लोग में कॉमन है। मैंने दुनिया घूमी है और एक चीज़ जो हर किसी इंसान में है, क्या है? सपना। मैंने हर लैंग्वेज में लोगों से बात करी है, बहुत बार ऐसी लैंग्वेज में बात करी है जहाँ सामने वाला मुझसे फ्रेंच में बात कर रहा है और मुझे फ्रेंच इतनी फ्लुएंटली नहीं आती और मैं उसे हिंदी में बात कर रही हूँ, एंड स्टिल वी वर एबल टू कम्युनिकेट। मुझे उसकी बात समझ आ रही थी, उसे मेरी बात समझ आ रही थी। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों ही सपने देख रहे थे। पूरी दुनिया घूमी, एक चीज़ जो पाई वो है सपना। और अगर मैं आज आपसे ये बात कहूँ कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने वाली हूँ जो आपका सपना पूरा करने में आपको हेल्प करेगा। मैंने सपने देखे हैं, यहाँ बैठा इस रूम में हर कोई इंसान सपने देख रहा है, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। लास्ट बेंच पे बैठा वो स्टूडेंट भी सोच रहा होगा कि मुझे लाइफ में ये बनना है यार, मुझे ये करना है, बट कैसे होगा? मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं वो कर पाऊँ, और अगर कर पाई तो प्लीज़ दुआओं में याद रखना। और आप जब सक्सेसफुल होंगे तो मैं सबसे आगे खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाऊंगी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है श्वेता डालमिया, या फिर ये कहूँ श्वेता गोवर्धन दास डालमिया। मेरी कहानी, कौन है गोवर्धन दास डालमिया? गोवर्धन दास डालमिया मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वो आज हमारे साथ नहीं है, बट उनका एक किस्सा जो मुझे हमेशा याद रहता है वो है, बहुत साल पहले की बात है, प्रोबेबली आज से 50-55 साल पहले की बात है। वो सिक्किम से सिलीगुड़ी पैदल गए। उनकी पॉकेट में पैसे नहीं थे, बस की टिकट के पैसे नहीं थे, बट वो सिक्किम से सिलीगुड़ी गए क्योंकि उन्हें वहां से बिजनेस लेके आना था। किसके लिए? मेरी फैमिली के लिए, मेरे दादाजी के लिए, मेरे पापा के लिए, चाचा के लिए, ताऊ जी के लिए। वो सब बहुत छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन अगर उस टाइम पे वो इंसान वो हिम्मत नहीं करता तो आज श्वेता डालमिया यहाँ नहीं खड़ी होती। आज श्वेता डालमिया के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि वो क्लाइमेट चेंज में मास्टर्स करके आई है, वो शायद कुछ नहीं होती अगर वो इंसान एक ऐसी नींव नहीं रखता उन लोगों को अपने साथ। मैं आज कहती हूँ कि उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसको 50 साल हो गए हैं। 50 साल के बाद भी वो बिजनेस चल रहा है, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि जब उनसे दोबारा मिलूं तो कह पाऊं, देखो आपकी पोती ने आपकी लेगेसी चला दी यार, देखो। और मुझे एक बात समझ आई कि श्वेता चल ना यार, ऐसा कुछ करते हैं जिसमें लोगों के सपने पूरे हो, जिससे उनकी पॉकेट भरे, जिससे उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो। अगर आज कोई एक ऐसा इंसान जो शायद एक स्लम में रह रहा है, जो शायद एक कमरे में रह रहा है, अगर मेरी वजह से या फिर मेरी बातों से वो एक स्लम से निकल कर एक छोटे से घर में चला जाए, वो मेरी कामयाबी है। और मुझे समझ आया क्लाइमेट एक्शन वो कर सकता है घर घर में, ताकि लोग बोले यार क्लाइमेट एक्शन ने हमारे घर की फेट बदल दी। होगा कैसे? बैठे रहने से, बोलने से कि कुछ नहीं हो रहा है, ये बोलने से कि यार ये कुछ करे वो कुछ करे। आई एम सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। और क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी है। एक लाइन बोलती हूँ, आने वाले टाइम में जहां आज की डेट में इंटरनेट इकोनॉमी है, क्लाइमेट इकोनॉमी उससे भी बड़ी होगी, उससे भी बड़ी होगी। शायद हम लोग सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा पहले YouTube कर लेती या कर लेता, काश थोड़ा पहले कोई एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट कर लेता, काश कुछ और कर लेता तो आज मैं सक्सेसफुल होता या होती। मैं आपको कह रही हूँ क्लाइमेट इकोनॉमी आपकी अपॉर्चुनिटी है। वो गाना है ना, वन डे यू विल लिव दिस वर्ल्ड बिहाइंड, सो लिव अ लाइफ दैट्स वर्थ रिमेम्बरिंग। क्लाइमेट एक्शन वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक ऐसी जिंदगी बनाने में हेल्प करेगी जो ना ही केवल आपकी खुद की लाइफ एम्पावर करेगी, आपके अराउंड जो लोग हैं उनकी पॉकेट्स एम्पावर करेगी। बिकॉज प्लीज लेट्स एड्रेस दिस, आज की डेट में हर कोई इंसान वो चाहता है कि उसकी पॉकेट भरे। सपने फ्री में पूरे नहीं होते हैं। मैं यहाँ स्टेज पे खड़े होकर कितनी भी बड़ी बातें कर लूं, बाहर जाके इस रूम से शायद कोई इंसान सोचेगा यार घर का किराया कैसे दूं, बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊं कैसे, अपने बच्चे के लिए सेविंग्स कैसे करूं। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एंड क्लाइमेट एक्शन इज गोइंग टू गिव यू दैट। द पाथ फॉर दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। रास्ता आसान नहीं होगा, बट हमें करेज रखना है, क्योंकि कुछ भी बनाने की जर्नी लाइफ में कभी आसान नहीं होती। अगर आज जिस हम स्कूल में खड़े हैं, प्लीज आस्क द फाउंडर सेल्फ, क्या उनकी ये जर्नी बनानी बहुत इजी थी?
कैसे आज बिलाबोंग बन गया, कैसे आज यहाँ इतने स्पीकर्स बैठे हैं, हम उनको कहते हैं द। किसी की भी जर्नी आसान नहीं थी। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड द रोल द क्लाइमापनॉर शो कैन प्ले। क्लाइमापनॉर कभी भी मेरी कहानी नहीं थी, एंड मैं चाहती हूँ मैं रहूं या ना रहूं, क्लाइमापनॉर कभी भी श्वेता डालमे की कहानी नहीं बने। क्लाइमापनॉर कहानी है हर एक उस एंटरप्रेन्योर की जिसने लाइफ में कुछ करा है। पता है, हम लोग हमेशा, आज भी बहुत स्पीकर्स ने बोला, बाहर जाते हैं हम बात करते हैं, वाओ व्हाट एन अमेजिंग पर्सन, कैसे कर दिया। बट क्या हम सोचते हैं कि कैसे उन्होंने स्टार्ट करा, क्या उनको चैलेंजेस आए होंगे, क्या उन्होंने सोसाइटी से सुना होगा। जब मैंने ये सपना देखा भी था ना, आई स्टिल रिमेंबर दैट वन कॉन्वर्सेशन विच आई हैड इन माई कैब। वन स्पेसिफिक पर्सन टोल्ड मी, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू लड़की है, तेरी तो शादी करवा देंगे। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, मुझे आर्ग्यूमेंट्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आई एम अ लिसनर एंड ऑब्जर्वर। I believe in doing things and then showing it. Not showing it to the people who curse me, no. Showing it to myself that I made it. And that is what I would like to know, tell you guys कि जो climate action की journey है ना, उसमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा. But it's up to you, your mentality, your mindset, your heart. हिम्मत दिखाओ और चल पड़ो. Now, सबसे basic चीज क्या चाहिए climate action के लिए? Observation. Observant रहो. मत बोलो ज़्यादा. बट नोटिस करो. एंड ये बात मुझे कैसे समझ आई, दिस वेरी अमेजिंग पर्सन, डॉक्टर अंजन रे. सो ही इज द डायरेक्टर ऑफ CSIR IIB एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हिम. What an amazing person he is. And he gave me 2 instances जो IIP ने करा, IIP is Indian Institute of Petroleum. बेसिकली हुआ क्या, हम सब देख रहे हैं कि आजकल हमारे घरों में भी ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर से हम पाइपलाइन गैस की तरफ जा रहे हैं. अब होता क्या है, जब हम पाइपलाइन गैस की तरफ जा रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड कुकिंग रेंज के साथ ही कुछ एडजस्टमेंट्स लगाते हैं और पाइपलाइन स्टार्ट हो जाती है. बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि जो गैस पे जो पुराना वाला बर्नर है उसे चेंज करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो LPG है और जो पाइपलाइन गैस है, लिसन टू मी, जो LPG है और जो पाइपलाइन गैस है वो दोनों केमिकली अलग है. LPG इज 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर और जो पाइपलाइन गैस है वो 1/3 लाइटर देन एयर है. पाइपलाइन गैस इज 1/3 लाइटर देन एयर. तो होता क्या है, जब हम सेम बर्नर यूज करते हैं तो वो जो पाइपलाइन गैस है 15 to 20% वो हवा में निकल जाती है. और पाइपलाइन गैस और LPG क्या है, वो केमिकली अलग है. तो बेसिकली पाइपलाइन गैस इज मीथेन विच इज इवन मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्लोबल वार्मिंग. एंड दिस इज व्हेन देयर इंस्टीट्यूट नोटिस दिस एंड उन लोगों ने एक बर्नर, नया बर्नर देना स्टार्ट करा विद एवरी पाइपलाइन. एंड उनका मिशन है हर घर एक नया बर्नर. एंड उनका एम है कि आज से आने वाले कुछ सालों में इंडिया में 1 से 2 करोड़ हाउस होल्ड में वो बर्नर होगा. माई पॉइंट हेयर इज, हम सबके घर में गैस है, तो अगर हम ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बर्नर चेंज करना है, कर देते हैं. और यहाँ से ये सीखते हैं कि यार थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहते हैं. आज इतनी टॉक्स हुई, ऑब्जर्वेंट रहो. उन सबकी टॉक्स की हर एक लाइन में एक अपॉर्चुनिटी है. हर एक लाइन में उनसे करेक्ट क्वेश्चंस पूछो ना. मैं मानती हूँ कि ये सारे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं, ये ह्यूमन लाइब्रेरीज हैं. इन्हें ग्रिल करो यार, क्वेश्चन से ग्रिल करो अपने. उन क्वेश्चन सब एक्शन लोगे. और देखो, एक्शन 2 टाइप का होता है, एक है नोशनल एक्शन, एक है एक्चुअल एक्शन. प्लांटेशन ड्राइव्स का एग्जांपल लेते हैं. प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत अमेजिंग है. मेरे एरिया में किसी ने मुझसे कांटेक्ट भी करा कि चलो श्वेता एक प्लांटेशन ड्राइव करते हैं. एंड जब मैंने वो करा, उन्होंने मुझे उसकी रियलिटी बताई. प्लांटेशन ड्राइव सब करते हैं, पौधा लिया, हाथ में खड़े हो गए, फोटो खिंचवाई, फेसबुक पे पोस्ट करी, इंस्टा पे पोस्ट करी, टाटा बाय बाय. प्लांट्स का क्या, उन प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है एंड वो कोई नहीं करता. कुछ लोग करते होंगे एंड आई डीपली अप्रिशिएट देम, बट मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि पौधा लगा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म. ऐसा नहीं होता. ये रियलिटी है और इस रियलिटी को एड्रेस करो. और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एड्रेस करके बैठ जाओ धरने पे, बैठ जाओ मोर्चे पे, नहीं. इसको सोचो ना कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं या आप क्या कर सकते हैं इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए. लड़ने से, ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. हम थोड़ा सा टाइम और बर्बाद कर देंगे. आपको जब घर पे भूख लगती है, हम एक टर्म यूज करते हैं, हैंग्री हो रही हूँ, तो क्या करते हो, भूख में बस बैठे रहते हो और गुस्सा होते रहते हो, या फिर जाते हो कुछ खाने का देखते हो कि चलो कुछ खा लेते हैं. अपनी भूख शांत करते हो ना.
तो यहाँ क्यों नहीं? अगर गुस्सा आ रहा है कि क्यों कर रहा है या कर रही है, तो खड़े हो ना यार, एक्शन लो। सेकंड एग्जांपल देती हूँ। हम सबको पता है, मशीन्स का है बेसिकली एग्जांपल, कि एनर्जी को अगर हमें किसी काम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक मशीन लगती है, ठीक है? तो होता क्या है कि दुनिया की कोई भी मशीन एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, 100% एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। एंड जो उस मशीन से एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, उसे कहते हैं दैट वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज बाय एनर्जी। अब होता क्या है, ये वर्ल्ड वाइड है और ये भी मुझे डॉक्टर अंजन रे ने ही बताया। होता क्या है, वर्ल्ड वाइड हम लोग जो मशीन्स में जो लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट सबको पता है ना, अपनी साइकिल्स में भी यूज करते हैं और भी मशीन्स में यूज होता है। तो इंडस्ट्री वाइड जो लुब्रिकेंट यूज होता है वो बहुत सालों से वही लुब्रिकेंट यूज हो रहा है जो एक मशीन मैन्युफैक्चरर उन्हें दे रहा है। एंड मशीन मैन्युफैक्चरर जो है उसे वो लुब्रिकेंट पता है जिसके बारे में उसे समझ है, उसे बेस्ट लुब्रिकेंट नहीं पता है। And now the difference between a best lubricant and a normal lubricant is 3% of the energy efficiency. Imagine 3% of the energy efficiency बच सकती है कैसे? सिर्फ एक lubricant से। और ये उनकी लेबोरेटरी ने देखा, जाना और उस पर उन्होंने काम करा। इसके लिए क्या लगा? ऑब्जर्वेशन लगी, माइंडसेट लगा। माई आइडिया हेयर इज, अगर प्रॉब्लम है, अगर गुस्सा आ रहा है, गुस्से को इनएक्शन में मत कन्वर्ट करो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करो। Second thing I like to say here is कि a lot of times, you know, a lot of things are happening specifically in India and yes, in the world too. But a lot of times we don't know about it. And जब हमें नहीं पता है, उस टाइम पे वो hollow statements बोल देना कि India is doing nothing. I'm sorry, you're wrong. India is doing a lot. And I love my country for the initiatives they are taking. Because when we say that one statement कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, यार सोचो उन साइंटिस्ट के बारे में जो 30 साल से काम कर रहे हैं। आपने सबकी मेहनत जीरो कर दी? नहीं, इंडिया में काम हो रहा है। हाँ, शायद ये हो सकता है कि उस लेवल पे नहीं हो रहा है या फिर उस लेवल का चेंज देखने में हमें टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट एड्रेस तो करते हैं ना। बिकॉज जब एड्रेस करेंगे तभी हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो दैट इंडिया इज वर्किंग एक्टिवली ऑन इलेक्ट्रिक हाईवेज, ताकि जो एक रेंज एंग्जाइटी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए, वो एंड कंज्यूमर्स को ना हो। आई नो सम पीपल वुड कम एंड से कि अच्छा काम तो कर रहे हैं, फिर इसका क्या उसका क्या। यार व्हाट अबाउट तो रहेगा ना, आप उस व्हाट अबाउट को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लो। फॉर एग्जाम्पल, इन गल्फ ऑफ कच्छ solar powered biorocks are installed to regenerate the disintegrating coral reefs. Similarly, this is being developed at a foreign university. वहाँ पर उन्होंने क्या करा है, इलेक्ट्रिक e-waste is a big concern. बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, माइक्रोचिप एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है ई वेस्ट का। तो उस माइक्रोचिप बेसिकली बनती है सिलिकॉन और प्लास्टिक से, ये मतलब बेसिक है उसका। तो उसको डिकम्पोज होने में ना बहुत टाइम लगता है, आई थिंक होती नहीं है, शायद बहुत ही प्रॉब्लम आती है वो करने में। तो उस यूनिवर्सिटी ने बना दी बायोडिग्रेडेबल माइक्रोचिप्स विच इज मेड आउट ऑफ वुड बेस्ड नैनोसेलुलोज। सिमिलरली दे आर मेकिंग जो हमारे पीसीज होते हैं उनका जो केसिंग होता है, वो केसिंग भी बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं बैम्बू एंड कॉर्न स्टार्च से। अनदर एग्जाम्पल, एक वर्ल्ड रिनाउंड सेलर है, उन्होंने एक ऐसी शिप बनाई है, आई थिंक काम शायद अभी चल ही रहा है कुछ टीम ऑफ साइंटिस्ट के साथ, जहाँ पर वो एक ऐसी शिप बना रहे हैं जो ओशन में चलेगी कंप्लीटली ऑन रेन्यूएबल एनर्जी, एंड वो ओशन का प्लास्टिक कलेक्ट करेगी, माइंड माई वर्ड्स, एट इंडस्ट्रियल स्केल, और उस प्लास्टिक को कन्वर्ट करेगी इन इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली एक और ऐसी शिप है जो ओशन से प्लास्टिक कलेक्ट करके उसे हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट कर रही है। हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल, आई रिमेंबर हमने एक आर्टिकल पोस्ट किया था थोड़े टाइम पहले, एंड द आर्टिकल वाज रिसीव वेरी वेल ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। उसी के नीचे कुछ कमेंट्स आए थे कि हाइड्रोजन फ्यूल में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। माय आइडिया हेयर इज, प्रॉब्लम एड्रेस कर ली ना, अब सोल्यूशन के बारे में सोचो। और अगर आइडिया आ रहा है ना, राइट टू दीज पीपल कि आई थिंक ये हो सकता है। चेंज द टोन ऑफ योर वर्ड्स, चेंज योर माइंडसेट, द results will change. And I think this is what my message today here is. Similarly, you know, let me just give you example of few more climate startups. Zip Electric is one of the startups which are doing, like in Delhi NCR, you see it everywhere. I spoke with the founder Akash. You know, जब आकाश जिप बना रहे थे, उनके घर वालों को तक नहीं पता था कि वो जिप बना रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर उस टाइम मम्मी को बोलता, मम्मी तो शॉक में आ जाती। और आज जिप हर जगह दिख रहा है। जिप क्या कर रहा है, जो अब डिलीवरीज आती है हमारे घर पे, जेप्टो, जोमैटो, अमेजॉन, उन्होंने वो डिलीवरीज को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। जो 10 मिनट्स 20 मिनट्स डिलीवरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है,
उन्होंने उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया। उन्हें लगा कि यार ये मेरा तरीका है क्लाइमेट एक्शन में आने का। सिमिलरली दिस अ वेल रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम देविक अर्थ, सो ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। उन्हें ये बात समझ आई कि उनके पास जो मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे थे, उनकी जो बीमारी थी उसका रूट कॉज ऑफ इलनेस था एयर पोल्यूशन। एंड ही थॉट कि मेरे पास बैकग्राउंड है, नॉलेज है, उनको 10 साल लगे वो प्रोडक्ट बनाने में, बट उन्होंने एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन बनाया। वो कार्डियोलॉजिस्ट होके ग्रीन टेक्नोलॉजी में आए। सिमिलरली दिस इज अनदर पर्सन फ्रॉम इन्फिनिटी बॉक्स, शाश्वत। शाश्वत ने क्या किया, हम लोग सब स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, करेक्ट? जब हम ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी सारा प्लास्टिक वेस्ट भी आता है खाने के साथ। उनको लगा कि यार हमें तो खाना खाना है, प्लास्टिक वेस्ट का हम क्या करेंगे, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये प्लास्टिक वेस्ट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने टाई अप करा स्विगी के साथ, तो जो भी ताकि आपके घर पे खाना आए, उसके लाइक कुछ ही रेस्टोरेंट्स के साथ अभी ये टाई अप अवेलेबल है, बट व्हेन यू ऑर्डर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, आपके पास जो खाना आ रहा है वो रीयूजेबल डब्बे में आ रहा है, टपरवेयर जिसे आप कहते हैं। And once you have eaten your food, someone will come and they'll just pick off like the empty box. Similarly, some other people, for example, जो हम beverages पीते हैं, the beverages इसमें काफ़ी सारा पानी होता है, and हम कभी कभी realize नहीं करते हैं कि हम तो एक बॉटल पी रहे हैं या आधी बॉटल पी रहे हैं, वो कितनी बॉटल मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। And this one startup, what they did, they are making actually water from thin air. हवा से पानी बना रहे हैं। And now जो वो पानी हवा से बनाया है, वो वही पानी बेवरेज में जाएगा। तो आपकी जो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो सस्टेनेबल बियर, आपकी बियर में जो पानी है वो हवा से आ रहा है, आपकी कोल्ड ड्रिंक में जो पानी है वो हवा से आ रहा है। एंड इसकी वजह से जो बेवरेज इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज पे, वो काफ़ी कम हो जाता है, या फिर वट एवर यू कॉल इट। तो आई वुड जस्ट लाइक टू लीव यू विद दिस फाइनल थॉट कि अगर प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी है, और क्लाइमेट चेंज वो चैलेंज है जो एक अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। एंड क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है यार कि सिर्फ क्लाइमेट साइंटिस्ट कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनर ऑफ प्रोफेशन कुछ कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्टेक होल्डर, हर प्रोफेशन का रोल है क्लाइमेट चेंज में। Be it you are a student, be it you are a teacher, be it you are someone who loves doing comic, someone who might love making films, someone who might love fashion, someone who might love sports. Sports का एग्जाम्पल ले लो, आज ऐसी कौन सी फील्ड नहीं है जहां हमें क्लाइमेट एक्शन नहीं दिख रहा है। इंस्पिरेशन लो और अपना एरिया ढूंढो कि आप कहाँ प्ले कर सकते हो। एंड वंस अगेन आई विल से दैट व्हेन यू गाइस क्रिएट समथिंग, I'll be the happiest and the happiest cheerleading for you with all that I have. Thank you so much.